So, hello everyone. We have been going through 22nd Jan 2026 इवनिंग शिफ्ट का मेंस का पेपर हम लोग कर रहे हैं. इस पेपर के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपके पास पुरानी वीडियो में है. ठीक है. आज हम 4th ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे. तो जैसे ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है. गॉट इट. z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. 4z² प्लस z कॉन्जुगेट इज 0. अब जितने भी z इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं उन सबके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का सम बताना है. अब देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है उनमें हम ना ज्योमेट्रिकली बहुत ज्यादा नहीं सोच सकते. तो व्हाट सिंपली यू डू, you put z equals to x plus iota y. Got it? So what we need to do, 4z square plus z bar equals to 0. Yes, so that is 4 times x square minus y square plus 2 iota xy plus x minus iota y equals to 0. अब रियल पार्ट को एक साथ कर लेते हैं. So that is 4x square minus 4y square plus x plus iota times 8xy minus y equals to 0. Correct? Now to hold this, real part अलग 0, imaginary part अलग 0. तो पहले मैं imaginary part से शुरू करूंगा. That is 8xy minus y equals to 0. So y times 8x minus 1 equals to 0. So either y is 8 or x is 1 by 8. So y is 0 और x is 1 by 8. अब इसके रियल पार्ट पे आते हैं. दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 0. नाउ सी, अगर y 0 है, इफ y इज 0 देन 4x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0. x कॉमन 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो यू गेट x इक्वल टू 0 और x इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 4. तो इस तरह से मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आए. एक तो आया 0 प्लस 0 आयोटा, दूसरा आया माइनस 1 बाई 4 प्लस 0 आयोटा. नाउ सेकेंड केस, इफ x इज इक्वल्स टू 1 बाई 8, तो इसको रखते हैं 4 इंटू 1 अपॉन 64 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 1 बाई 8 इक्वल्स टू 0. सो 4y स्क्वायर इज 1 by 16 plus 1 by 8, that is 3 upon 16. Got it? So y square is 3 upon 64. So y is equals to plus minus under root 3 upon 8. Got it? So इस केस में y क्या है? प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 3 अपॉन 8. इन दैट केस जो दो और कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, दैट इज 1 बाई 8 plus root 3 by 8 iota, and the fourth one is 1 by 8 minus root 3 upon 8 iota. So in this way I got 4 complex number satisfying this condition जो हमें given है. अब इन चारों के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का सम ही अपना आंसर है. अब वो मैं नहीं निकालूंगा, आप सबके मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो. फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर का 1 by 16 है, थर्ड का 1 by 64 प्लस 3 by 64, 4 by 64, दैट इज वो भी 1 by 16 है, और फोर्थ कॉम्प्लेक्स नंबर का भी इन द वे 1 by 16 है. तो चारों के मैग्नीट्यूड का जो सम है वो 3 by 16 आ गया. ये आंसर आ गया. गॉट इट? अब इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, थोड़े से एफर्ट्स डालो और डू इट ऑन योर ओन थोरली. करेक्ट? चलिए लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. लिमिट x अप्रोचिंग टू 0. ओके, ये n नहीं है, दिस इज x. So the question is, limit x approaching to 0 e to the power a minus 1 into x plus 2 cos bx plus c minus 2 e to the power minus x upon x cos x minus ln of 1 plus x. अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले देखो, ये एल हॉस्पिटल लगाने से थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा, उतना मुझे फील आ रहा है. ठीक है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज एक्सपेंशन ऑफ e टू द पावर x cos x ln 1 प्लस x. मैं एक बार एक्सपेंशन लिख देता हूँ. e टू द पावर x का जो एक्सपेंशन है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. इसी तरह से मैं e टू द पावर माइनस x का एक्सपेंशन भी लिख पाऊंगा. cos x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस
एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ln ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 एंड सो। अब अपने को ये सब चीजें यूज करनी है, इनको उठा के मैं यहाँ पे रखूंगा। सो दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0। नाउ सी e टू द पावर a माइनस 1 इंटू एक्स, सो 1 प्लस a माइनस 1 इंटू एक्स a माइनस 1 एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल a माइनस 1 एक्स होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो। पहला एक्सपेंशन हो गया प्लस ट्वाइस ऑफ cos bx, so 1 minus bx square upon 2 factorial bx to the power 4 upon 4 factorial and so on plus c minus 2 e to the power minus x का expansion 1 minus x plus x square upon 2 factorial minus x cube upon 3 factorial and so on divided by now x cos x, that is x cos x 1 minus x square upon 2 factorial plus x to the power 4 upon 4 factorial and so on minus ln 1 plus x is x minus x square by 2 plus x cube by 3 and so। ये आ गया। अब मुझे ना इन सब कॉफिशिएंट्स को इकट्ठा करना है। चलो जी, दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। अगर आप देखोगे पहले न्यूमरेटर में कांस्टेंट को एक साथ करते हैं, सो 1 प्लस 2 प्लस c माइनस 2, यही आएगा। देखो ये वाला 1 इस 1 के साथ जो बाहर वाला 2 मल्टीप्लाई होगा और एक इस 1 के साथ में जो c माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा। गॉट इट। देन कॉफिशिएंट ऑफ x a माइनस 1 बीच वाले टर्म में है नहीं एंड माइनस ऑफ c माइनस 2, सो ये क्या बनेगा a माइनस 1 माइनस c प्लस 2। एक एक्स स्क्वायर का चलो और देखते हैं। एक्स स्क्वायर का बनेगा a माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा एंड प्लस में c माइनस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। गॉट इट, विच इज सिंपली 2 एंड सो ऑन। आगे एक्स क्यूब के जाएंगे। डिनोमिनेटर में देखो x माइनस एक्स कैंसिल हो गया है ना, ये वाला 1 इंटू एक्स और ये x, दिस विल कैंसिल आउट। उसके अलावा इसमें एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2। एक एक्स क्यूब का आएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। गॉट इट एंड सो। नाउ सी, ये जो आंसर है, दिस आंसर इज गिवन टू मी एज 2। क्वेश्चन में ही आपको 2 दिया हुआ है। अब चूंकि डिनोमिनेटर में मिनिमम पावर x की 2 है, तो न्यूमरेटर में फाइनाइट लिमिट लाने के लिए कांस्टेंट और x वाला टर्म नहीं होना चाहिए। तो एक तो मुझे क्या करना है, दिस टर्म शुड बी 0 एज वेल एज दिस टर्म शुड बी 0। सो दैट मीन्स c प्लस 1 शुड बी 0, एक कंडीशन। So c is equal to minus 1. Another is a minus c plus 1 equals to 0. So with this case I get a minus c equals to minus 1. Got it? अब अगर मैं इसमें c को minus 1 रखूंगा तो your a is minus 2. a is minus 2. अब जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट ऊपर है और जो नीचे है उनका डिवीजन ही अपना आंसर होगा। एग्रीड। नाउ न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है a माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस बी स्क्वायर प्लस c माइनस 2 बाई 2। डिनोमिनेटर में इट इज 1 बाई 2, दैट शुड बी इक्वल टू 2। तो मेरे पास फाइनाइट लिमिट आएगी। अब देखो चूंकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है तो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ही मेरे को आंसर देगा। गॉट इट। उसके बाद के सारे टर्म 0 हो जाएंगे फिर तो। नाउ दिस इज व्हाट, a को 2 -1 रख देता हूँ, -2 रख देता हूँ, तो 9 बाई 2 माइनस बी स्क्वायर
प्लस c को -1 रखूंगा तो -3/2 इज इक्वल्स टू 1. गॉट इट. So your 9/2 minus 3 minus b square is equals to 1. So b square goes to. Now we have everything they are asking for. A square plus b square plus c square. A square is 4, b square is 2, c square is 1. Your answer is 7. टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी भी है, और सच बताऊं तो एज फॉर आई एज्यूम एंड रीड द सिलेबस ऑफ जेईई मेंस, एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन नहीं होने चाहिए. देयर सिलेबस इज टोटली प्लेजराइज विद द सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी, और उसमें एक्सपेंशन के क्वेश्चंस या उनका जिक्र नहीं है. गॉट इट. बट चलिए, वी आर रेडी फॉर द वर्स्ट एंड वी हैव डन इट. नाउ लेट्स गो विद अनदर क्वेश्चन. y equals to yx satisfies this differential equation. फाइन, ठीक है, ये हो जाएगा. सी 16 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x प्लस 9 रूट x 4 प्लस अंडर रूट 9 प्लस रूट x cos y dy इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 साइन y dx. देखो, सिंपली वेरिएबल सेपरेबल है. y वाला सारा सिस्टम एक तरफ कर दो, x वाला सारा सिस्टम एक तरफ कर दो. यस और नो? तो शुरू करते हैं इसको. cos y अपॉन 1 प्लस 2 साइन y dy इज इक्वल्स टू dx अपॉन, देखो एक टर्म है 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस रूट x, एक है 16, एक अगर मैं ब्रैकेट में से रूट एक्स बाहर निकाल लूंगा देन आई एम गोइंग टू गेट अंडर रूट में 9 प्लस रूट एक्स. फेयर इनफ. नाउ इसके दोनों साइड कर देते हैं इंटीग्रेशन, और एक इधर से कांस्टेंट c ऐड हो जाएगा. देखो लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन क्लियर है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाया जा सकता है. इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड. अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर रखा है, दिस विल बी हाफ ऑफ ln ऑफ डिनोमिनेटर, तो 1 प्लस 2 साइन वाई इज इक्वल्स टू. अच्छा, राइट साइड वाले पे मुझे थोड़ा सा काम करना होगा, उसको मैं रफ में करता हूँ यहाँ पे. जैसे कि 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस रूट एक्स, लेट अस अज्यूम ये t है, इसका डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट में 9 प्लस रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव फर्दर 1/2 रूट एक्स, डी एक्स कम्स आउट टू बी डी टी. तो इट इज dx अपॉन 4 रूट एक्स अंडर रूट में 9 प्लस रूट एक्स इज इक्वल्स टू डी टी. गॉट इट. तो मैं इस वाले टर्म को ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन, ये तो है अपने पास t, और dx अपॉन रूट एक्स अंडर रूट ऑफ 9 प्लस रूट एक्स, ये बन जाएगा 4 dt. सो इट इज 4 dt अपॉन 16t, और साथ में कांस्टेंट तो चल ही रहा. हो गया. 1/2 ln मॉड 1 प्लस 2 साइन y इज इक्वल्स टू 1/4 ln मॉड t प्लस कांस्टेंट. करेक्ट है. सो दिस वे मैं सब कुछ रख देता हूँ इसको. 1/2 ln ऑफ मॉड 1 प्लस 2 साइन y इज इक्वल्स टू 1/4 ln ऑफ मॉड, उस t को रिप्लेस कर देते हैं तो 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 प्लस रूट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट. नाउ दिस कर्व इज पासिंग थ्रू x 256, y π/2. Let's put x equals to 256 and y as π/2. So half of ln of 3 is equals to 1/4 of ln of mod. Now 256 हो गया अंडर रूट 16, 16 9 25, 25 का रूट 5, 4 प्लस 5 9, तो दिस इज गोइंग टू बी 9 प्लस कॉन्स्टेंट. आप देखोगे ये दोनों कैंसिल ही हो गए, इम्प्लाइज सी आ गया 0. गॉट इट. नाउ दे आर सेइंग दिस कर्व इज ऑल्सो पासिंग थ्रू 49 एंड a. x को 49, y को a रखेंगे. सो 1/2 ln ऑफ mod 1 प्लस 2 साइन a इज इक्वल्स टू 1/4 ln ऑफ mod.
49 रखूंगा तो दिस विल गो 7, 7 and 9 16, 16 का रूट 4 and 4 8, mod 8, करेक्ट है. सो दिस विल बी हाफ, इट विल गो 2 रूट 2, तो 2 sin a plus 1 is equals to 2 root 2. So sin a will be what? Now what they are asking? They are asking 2 sin a. All right. तो 2 sin a तो और भी आसान है मेरे लिए. It is 2 under root 2 minus 2. There it is. तो ये इस क्वेश्चन में आपने करना था. और आई एज्यूम मुश्किल नहीं है. थोड़ा सा हमारे में वो हिम्मत होनी चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन को देख के घबराए ना कि हाँ इतने सारे अंडर रूट यूज़ हो रहे हैं, मैं कैसे मैनेज करूँगा. नहीं, आप मैनेज कर पाओगे. थोड़ा सा ध्यान से और फोकस लगा के क्वेश्चन को देखना है. सॉल्यूशन वहीं रखा है. इंटीग्रेशन में यही खास बात है कि वो फंक्शन को समझना है जिसका डेरिवेटिव वहीं रखा है. बस उसके लिए वो पेशेंस और वो आपके पास्ट की प्रैक्टिस चाहिए. फाइन, चलिए अगली वीडियोस में अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. एंड टिल देन कीप वर्किंग, कीप स्टडिंग. थैंक यू सो मच.